अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो इसमें हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन है, ठीक है। एंड सीक्वेंस के हवाले से इसको देख लीजिएगा। फिर सीक्वेंस है क्या कि एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है ऑफ रियल नंबर्स की, ठीक है, जिसमें रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं। डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर एन सच दैट एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू के, यानी कि ये इंटीजर्स के सेट पे डिफाइंड होती है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास इसको डिनोट किया जाता है, वो डिनोट सीक्वेंस बाय एस एन के, यानी कि ये हमारे पास सीक्वेंस जो है ना एस एन इंटू के से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। एस के प्लस वन फिर सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाती जाएगी, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो A sequence is denoted by listing the terms in order, यानी कि एस एन के टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास सीक्वेंस को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि एक सीक्वेंस इसकी हमने बनानी है 1/n² + 1, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक। तो देखिए अगर हम 0 से इन्फिनिटी तक इसकी सीक्वेंस बनाएंगे, n की जगह पे 0 + 1 + 2 प्लस सो ऑन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस एन टर्म्स तक जाएगी, यानी कि इन्फिनिटी है, ठीक है। तो एन टर्म्स से आगे भी ये सो ऑन चलती जाएगी। तो नेक्स्ट ये भी हमारे पास ऐसी ही एग्जांपल है -1n 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, समथिंग किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो -1 की पावर 0 हमारे पास 1 आ जाएगा, -1 की पावर 1 -1। तो इसी तरह से हमारे पास ये सीक्वेंस चलती जाएगी एन टर्म्स एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0 से लेके स्टार्ट होगी। तो सीक्वेंस में हमारे पास वो लिमिट दे देते हैं कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इस सीक्वेंस को चलाना है, यानी कि अब हमारे पास क्या है 3.3 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, इसका फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी तो आएगा नहीं, जाहिर है ये सो ऑन चलता जाएगा। तो ऐसे ही हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे, फिर देन सो ऑन 4 5 एंड टू द n टर्म्स, और फिर उसके बाद अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसी तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास था ये वाली एग्जांपल्स की हुई थी सॉल्व, ठीक है। द रियल नंबर एस एन इज़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि जो रियल नंबर है एस एन इज़ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस की nth टर्म है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल का जो निचोड़ है वो ये है कि एग्जांपल मतलब ऐसी सीक्वेंस है जिनका आंसर सेम आए। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, ठीक है, इनिशियल पॉइंट 3 रखते हुए इसको अगर हम सॉल्व करें इस सीक्वेंस को, तो हमारे पास इसके बराबर आएगी। अगर हम इसको सॉल्व करें और इन दोनों सीक्वेंस को सॉल्व करें तो आंसर इन दोनों का सेम आएगा। तो ये कौन सी सीक्वेंसेस होती हैं, आइडेंटिकल सीक्वेंस, ठीक है। बस इसमें ये मेन पॉइंट था। उसके बाद था ये वाली सीक्वेंस की ऐसी सीक्वेंस जिसको हम वैल्यूज़ ऐसे ही पुट करें कि हमारे पास आंसर ना तो इन्फिनिटी आए ना ही नेगेटिव आए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ऐसा पुट करें हम कि हमारे पास आंसर ना ही इसका नेगेटिव आए और ना ही इसका हमारे पास इन्फिनिटी है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यूज़ ना पुट कर दें कि जिससे 0 आए। अगर हम 1 पुट करेंगे तो 0 आ सकता है, ठीक है। 2 पुट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसी तरह फिर हमें ऐसा पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा कि जिसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आए। तो इसकी जगह पे हमने के इज़ इक्वल टू सिक्स, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर 6 ले लिया है। एन की जगह पे 6 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता है, अ सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू अ लिमिट इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि हमारे पास जो सीक्वेंस एस एन है वो कन्वर्जेस होगी लिमिट एल तक इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन 0। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट कि यहाँ पे एक इंटीजर एन है वे एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एन, यानी कि ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। ये जो n है इसको हम क्या लेंगे, नेचुरल नंबर्स का सेट लेंगे, यानी कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसको पुट करते जाएंगे तो फिर ये हमारे पास क्या बनेगा, एक सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है। तो ये कन्वर्ज कहाँ पे करती है, l तक, ठीक है।
तो इसमें देख लें कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है, अ सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू अ लिमिट एल इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0 देयर इज़ एन इंटीजर एन सच दैट एस एन माइनस एल, यानी कि ये हमारे पास कन्वर्ज करती है सीक्वेंस एल तक, ए इज़ ग्रेटर लेस देन है हमारे पास एप्सिलॉन से, इफ़ n is greater than equal to n, so n is a convergent and it is denoted by लिमिट n to infinity, यानी कि n से लेके इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट जा रही है हमारे पास, ठीक है। n हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा, और फिर ये कन्वर्ज कहाँ तक कर रही है, l तक। इसकी एग्जांपल है इफ़ एस एन कन्वर्जेस टू सी, यानी कि एस एन हमारे पास कन्वर्जेस करती है सी के, फॉर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, देन हमारे पास ये इस तरीके से लिखा जाएगा एस एन माइनस सी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अगर हमारे पास एस एन जो लिमिट है वो कन्वर्ज करती है सी तक, फॉर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एस एन माइनस सी का मोड इज़ इक्वल टू 0 फॉर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो हम इसकी लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि एन से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट है एस एन की, इज़ इक्वल टू सी, जो कन्वर्ज करती है सी तक। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एग्जांपल है, अ सीक्वेंस दैट डज नॉट कन्वर्ज डाइवर्जेस और इट इज़ डाइवर्जेंट, यानी कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज नहीं करती वो क्या होती है, डाइवर्ज या फिर डाइवर्जेंट। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी देख लें, आ सकता है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है इफ़ एस एन इज़ इक्वल टू सी, ये कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट है एस एन इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये जो लिमिट है ना, ये है एस एन कन्वर्जेस टू 2n + 1 बाय n + 1, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, लिमिट की फॉर्म में लिखना है, यानी कि लिमिट एस एन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट हमारे पास है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज़ इक्वल टू 2, यानी कि ये 2 तक कन्वर्ज करती है, ठीक है। ये वाले जो एस एन है ये हमारे पास इसकी लिमिट कन्वर्ज कहाँ तक करती है, 2 तक। तो इसको हम लिखेंगे एस एन माइनस 2 इज़ इक्वल टू ये वाली वैल्यू वैसे ही, ठीक है, -2n + 2 ओवर n + 1। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेके हमारे पास -2n + 2n के साथ कैंसिल आउट हो गया, -2 में से +1 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास -1 आ गया। अब जब हमारे पास माइनस में मोड के अंदर कोई भी वैल्यू आती है, ठीक है, तो हम उसका मोड ख़त्म करते हैं तो हमारे पास वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1/n + 1 ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है द लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ यूनिक, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और इसको हम कैसे करेंगे कि लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ यूनिक, ये तो हमारे पास मतलब है ना कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है उसकी लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। तो अब हमने इसको प्रूव करना है कंट्रापोजिटिव से, सॉरी बाय कंट्राडिक्शन। अब हम इसको प्रूव करेंगे, यानी कि हम इसका उल्ट ले लेंगे कि सपोज दैट कि जो हमारे पास लिमिट है वो यूनिक नहीं है। एक तो हमारे पास लिमिट है कन्वर्जेस टू एस, और दूसरी हमारे पास लिमिट आ गई कन्वर्जेस टू एस डैश, यानी कि सेम लिमिट हमारे पास दो तरीके से कन्वर्ज हो रही है, एक एस पे कन्वर्ज हो रही है और एक एस प्राइम पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देख लें। जी, बाय कंट्राडिक्शन अब हम इसको प्रूव करेंगे कि लिमिट जो है वो हमारे पास यूनिक नहीं है। सपोज दैट कि हमारे पास जो लिमिट है वो यूनिक नहीं, हमारे पास एक तो एस लिमिट है कन्वर्जेस लिमिट एस एन कन्वर्जेस टू है एस, और दूसरा हमारे पास ये एस प्राइम को कन्वर्ज करती है। वी मस्ट शो दैट एस इज़ इक्वल टू एस प्राइम, कि हम ये साबित करेंगे कि एस इज़ इक्वल टू एस प्राइम है, ठीक है। लेट एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0 बाय डेफिनेशन n1 एंड n2 आर इंटीजर, यानी कि पहले हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या था कि वो कन्वर्ज उसमें हमारे पास इंटीजर्स होते था n, ठीक है। अब हम इसमें इंटीजर्स ले लेंगे n1 एंड n2, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। s और s प्राइम है, उसके लिए हमने n1 एंड n2 ले लिया है। तो s के लिए हम क्या लेंगे, n1, यानी कि हमारे पास एस एन कन्वर्जेस टू एस इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़ n इज़ ग्रेटर देन
इक्वल टू n1। देन हमारे पास जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, लिमिट अप्रोचेज n टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एस, यानी कि लिमिट एस एन कन्वर्ज करती है हमारे पास एस के, एंड हमारे पास इसको हम के दूसरी लिमिट आ जाएगी हमारे पास एस एन माइनस एस प्राइम इज़ लेस देन एप्सिलॉन इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन टू। ठीक है, एस प्राइम के लिए हमने क्या ले लिया, एन टू इंटीजर्स ले लिए। तो लिमिट हमारे पास इसकी n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एस प्राइम आ जाएगी। बोथ इक्वालिटीज़ होल्ड n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी कि बोथ जो इक्वालिटीज़ है उसमें क्या है, n जो है हमारे पास लिमिट में n जो है वो इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है नेचुरल नंबर के, विच इज़ इक्वल टू मैक्सिमम n1 n2। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास देखें ये जो इसकी लिमिट आई है s माइनस एस प्राइम वो बराबर होगी हमारे पास s, क्योंकि s जो है वो कन्वर्ज करता है एस एन को। ठीक है, s कन्वर्जेस s प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा s माइनस एस एन प्लस s माइनस एस एन माइनस एस प्राइम। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ थी s माइनस एस एन, इसका मोड अलहदा कर लिया। ठीक है, प्लस एस एन माइनस एस प्राइम, इसका मोड अलहदा कर लिया। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी इसके s माइनस एस प्राइम के। तो ये हमारे पास किसके बराबर थी, एप्सिलॉन के, और ये हमारे पास थी, यानी कि ये दोनों हमारे पास एप्सिलॉन के बराबर थी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। ठीक है, सो since epsilon is greater than 0 and s minus s prime mode is independent of epsilon, so our conclusion s minus s prime is equal to 0, यानी कि ये जो हमारा conclusion था कि हमने जो suppose किया था by contra positive, ये हमारे पास false आ गया। ठीक है, कि s is equal to s prime है, a sequence is divergent to infinity। अच्छा, ये हमारे पास कन्वर्जन का प्रूफ हो गया कि ये हमारा जो हमने सपोज किया था बाय कंट्राडिक्शन ये फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि s माइनस एस इन्फिनिटी ये हमारे पास लेस देन आना चाहिए था एप्सिलॉन के, लेकिन ये इज इक्वल टू आ गया है 0 के। ठीक है, तो हमारी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस इज़ यूनिक, द लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज़ यूनिक, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, बाय कंट्राडिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्जेंट। इधर से देख लें, अ सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। डाइवर्जेंट की मेरे पास डेफिनेशन है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अ सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी इफ़ फॉर एनी रियल नंबर ए एस एन इज़ ग्रेटर देन ए फॉर लार्ज नंबर एन एंड एस लिमिट हमारे पास जो है वो n अप्रोचेज टू एस एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लार्ज नंबर के लिए जब हम लिमिट लेते हैं तो वो कन्वर्ज करती है इन्फिनिटी तक, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। आ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी इफ़ फॉर एनी रियल नंबर, यानी कि किसी भी रियल नंबर के लिए जब हम सीक्वेंस को लेते हैं तो वो डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, तो एस एन हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन ए है फॉर लार्ज एन, एंड इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सिमिलरली हमारे पास ये पॉजिटिव के लिए आ जाएगा और ये नेगेटिव के लिए आ जाएगा कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो लिमिट हमारे पास जो है एस एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इफ़ लिमिट एन अप्रोचेज टू एस इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।